हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बस्ट। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कैसे इस वीपीसी की डायग्राम को इम्प्लीमेंट किया था एडब्ल्यूएस के अंदर। तो जहाँ पर हमने वीपीसी बनाया, उसके साथ सबनेट्स बनाए, उसके बाद इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, बहुत सारी चीज़ें की और एंड में हमारा जो वीपीसी है वो तैयार हो गया था। तो आज की वीडियो हम दो इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं हमारे कस्टम वीपीसी के अंदर। सबसे पहले हमारे एक सबनेट में रहेगा और दूसरा इंस्टा हमारे सेकंड सबनेट में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है एडब्ल्यूएस डैशबोर्ड में और यहाँ पर आपको चले जाना है EC2 के अंदर। तो यहाँ पर अभी कोई इंस्टेंस रनिंग में नहीं है, तो अब हम करेंगे एक लॉन्च इंस्टेंस को और यहाँ पर हम नाम देंगे हमारे इंस्टेंस का। सो इंस्टेंस ए समथिंग, क्योंकि ए वाले इंस्टेंस हम लॉन्च करने वाले AZ1 में या फिर US East 1A में। तो इस वजह से सब पहला सबनेट में हम इसे लॉन्च कराएं, इस वजह से हम ए नाम दे चुके हैं इसे। और उसके बाद आपको यहाँ पर AMI चूज़ करनी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चूज़ द Ubuntu 1। और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टेंस में कोई आप भी चूज़ करो, जिनमें जैसे कि मैं यहाँ पर T2 माइक्रो चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम चूज़ करें की पेयर को। और यहाँ पर की पेयर चूज़ हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क सेटिंग के अंदर यहाँ पर जो VPC आपको दिखाया जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट VPC है। ओके, क्योंकि एक बार हम आपको फिर से वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे और यूर VPCs। अगर आप यहाँ पर देखो VPC की आईडी यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट VPC है वो एंड हो रहा है 101 से और यहाँ पर भी हम देखेंगे यहाँ पर 101 से। और जो हमारा कस्टम VPC जो हमने बनाया था उसकी एंड हो रहा है 68E से। ओके, तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क है, तो इसी वजह से आप हमको चूज़ करना पड़ेगा हमारा कस्टम VPC को। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट के अंदर और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कस्टम VPC। और जैसे आप यहाँ पर चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबनेट्स का। सो जैसे कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, हम लॉन्च करने वाले हैं सबनेट फर्स्ट के अंदर, मतलब पब्लिक सबनेट ए के अंदर। तो इसी वजह से हम इसे कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, जो कि है US East 1A। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो असाइन पब्लिक IP का, तो हम इसे करेंगे इनेबल। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, बट फिलहाल के लिए हम इसे करेंगे इनेबल। और जैसे इनेबल करोगे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ग्रुप पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, तो चलो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे नाम दे देंगे माई कस्टम SG करके समथिंग आप नाम दे सकते हो। और यहाँ पर हमने सिर्फ SSH का यहाँ पर ऑप्शन ऐड करके रखा है। आप अगर आप चाहो तो और यहाँ पर रूल्स ऐड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन भी वही दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर हमारा इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च हो जाओगे, हम जाएंगे इंस्टेंस के अंदर और यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे। सो सबसे पहले हम इसे वेट करते हैं रनिंग स्टेट के आने का। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस रनिंग स्टेट के अंदर आ गया है। तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो जैसे आप इससे को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो कि है पब्लिक IPv4 DNS। तो आप सोचेंगे इसका क्या यूज़ होता है। तो जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर इस टाइम हमारी @ के बाद यहाँ पर हमारा IPv4 का एड्रेस है। पर जैसे कि हमने इससे पहले भी इंस्टेंस लॉन्च किए हैं, तो हर टाइम जब इसे हम लॉन्च करते थे तो उस टाइम हमको DNS का रिकॉर्ड पूछता था, जो कि A रिकॉर्ड था। पर इस टाइम इस मशीन के अंदर जो हमने लॉन्च की, यहाँ पर कोई भी IPv4 का DNS यहाँ पर नहीं है, विच मीन यहाँ पर A रिकॉर्ड्स नहीं है। सिर्फ हमको इस वाले इंस्टेंस, जब हमने इस वाले इंस्टेंस को लॉन्च किया तब हमको सिर्फ IPv4 का एड्रेस यहाँ पर मिला। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम कोई भी इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च करेंगे तब हमको हर टाइम हमको IPv4 एड्रेस ही मिलेगा। पर आप चाहते हो कि आपको जो आप इंस्टेंस लॉन्च करोगे उसके साथ साथ आपका IP के रिजॉल्व होने के साथ एक DNS भी चाहिए, मतलब आपकी जो IP एक रिजॉल्व हो एक IP एड्रेस DNS के साथ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ IPv4 के बारे में मैं आपको ऑटो असाइन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पर VPC के अंदर। एक बार आप VPC के अंदर चले गए, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर करना है एडिट VPC सेटिंग्स। और यहाँ पर जैसे सेटिंग्स करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल DNS होस्ट नेम। तो देखो इनेबल DNS रिजोल्यूशन तो है, ओके, DNS का रिजोल्यूशन तो है अभी, बट फिलहाल के लिए हमको करना है DNS का होस्ट नेम को रिजोल्व करना है। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं है, अब इसे करेंगे इनेबल और इसे कर देंगे हम सेव। और जैसे हम इसे सेव कर लेंगे उसके बाद आपको सबनेट्स के अंदर चले जाना है। तो जैसे कि आपने देखा था जब हम ए वाला इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे तब उस टाइम हमको ऑटो असाइन ऑप्शन नहीं आ रहा था IP एड्रेस का। तो यहाँ पर हमको मैनुअली यहाँ पर असाइन करनी पड़ रही थी IP एड्रेस को IPv4 की।
तो इस टाइम अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे एडिट सबनेट्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो ऑटो असाइन IP4 है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं है, तो अब हम करेंगे इसे इनेबल। और उसी के साथ साथ इनेबल रिसोर्स नेम DNS A रिकॉर्ड्स ऑन लॉन्च, तो हम इसे भी कर लेंगे इनेबल। और उसके बाद हम कर देंगे इसे सेव। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर पब्लिक सबनेट बी करें, और सेम चीज़ एडिट सबनेट सेटिंग्स और यहाँ पर इनेबल ऑटो असाइन IP4 एड्रेस विथ इनेबल रिसोर्स नेम DNS A रिकॉर्ड्स ऑन लॉन्च। अब हम इसे कर देंगे सेव। और जैसे हम दोनों इंस्टेंस को यहाँ पर सेव कर लेंगे और फिर से चले जाएंगे हम इंस्टेंस के अंदर और हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और फिर से इसे सिलेक्ट कर लेंगे इंस्टेंस को। और इस टाइम हम जो हमारा जो इंस्टेंस है इसकी जो IP4 DNS आ चुका है, यहाँ पर IP4 DNS भी आ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकेंड सबनेट के अंदर भी यहाँ पर एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे और लॉन्च करेंगे इंस्टेंस को, लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पर हम नाम देंगे इंस्टेंस बी, और यहाँ पर कर देंगे Ubuntu, और यहाँ से हम की पेयर चूज़ कर लेंगे अगेन US की 2, और यहाँ पर आपको चले जाना अगेन सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ से हम कर लेंगे अपने VPC को चूज़। और जैसे आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर सेकंड सबनेट का US-1B, इसे कर लेंगे हम सिलेक्ट। और इससे आपने देखा कि जो ऑटो असाइन IP पब्लिक एड्रेस जो था पब्लिक IP का बाय डिफ़ॉल्ट से इनेबल था, मतलब हमको हर टाइम यहाँ पर इनेबल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इनेबल रहेगा। और सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर पहले से है, तो हम एक्सिस्टिंग यहाँ पर जो चूज़ कर लेंगे, हमने इससे पहले जो क्रिएट किया था। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोरेज एंड द नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, और यहाँ पर कर देंगे हम इसे लॉन्च। और जैसे हम लॉन्च हो जाएंगे फिर से हम यहाँ पर चले जाएंगे और इसे हम रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड इंस्टेंस भी रनिंग स्टेट के अंदर आ गया है। अब हम इसे कर लेंगे सिलेक्ट, और जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी भी जो प्राइवेट IP एड्रेस है IP4 का, यहाँ पर 170.0.30.76, और यहाँ पर इस सेकेंड की जो प्राइवेट IP4 एड्रेस जो कि हमारे साइडर की थी 170.0.12.44। तो यहाँ पर हमने दोनों इंस्टेंस को लॉन्च किया था पब्लिक सबनेट्स के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे A और B, और यहाँ पर हमारे प्राइवेट IP एड्रेस भी जो कि हमारे साइडर की रेंज थी। तो चलो इसे हम कनेक्ट कर लेंगे इंस्टेंस B को, तो यहाँ पर कनेक्ट के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर इसे एग्जाम्पल कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर मेरा टर्मिनल ओपन है तो हम करेंगे इसे सिंपल पेस्ट। और इसे आप पेस्ट करोगे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट पूछेगा यस, आप जिसे यहाँ पर यस कर लोगे आप अपने मशीन के अंदर इससे हो जाओगे। और यहाँ पर देखोगे जो हमारी Ubuntu @IP एंड 170.13 एंड -76, तो जो कि हमारी साइडर रेंज थी हमारी VPC के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आप चाहो तो आप सेकेंड इंस्टेंस को भी कनेक्ट कर सकते हो। सो एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।